हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम यूपी में जो होम गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग भी इसको देखिएगा, ठीक है। और चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे रहता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा, वीडियो में लास्ट में कमेंट कीजिएगा। जो कि यूपी होम गार्ड के लिए क्या है, हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है। आर डब्ल्यू का जो बुक है ना, रोजगार विधन के त्रिपाठी सर का जो बुक है उसी से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पूरा साउंड बढ़ा लिए हैं, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जो कि संपूर्ण गाइड के साथ में अच्छा बुक है, इसके हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और पहले हिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर बाद में क्या होगा उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम, ठीक है। देखिए पूरा चैप्टर वाइज है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, सब जितना है ना सब आपकी इसी बुक से कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो प्रत्येक दिन देखना है, ठीक है। जैसे देखते हैं क्या है, जैसे हम देखेंगे भारत का इतिहास, पहले हम क्या पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि टोटल इतिहास इसी से कवर हो जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो आप लोग डेली पर डे देखिएगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं भारत के इतिहास से दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा है, भारत प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत क्या है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, इतिहास के जनक हेरोडोटस है। क्वेश्चन पूछेगा इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। कौन है दोस्तों, हेरोडोटस है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। पूछेगा हेरोडोटस का पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। किसने लिखा है, हेरोडोटस ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है दोस्तों, तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम पेन का साइज और छोटा कर लेते हैं, और ठीक है, ठीक है। और अगला बात है, क्या बोलता है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन है दोस्तों, तो जौ है। क्या है, जौ है, जिसको हम क्या कहते हैं, यब थी, मतलब जिसका क्या नाम था, यब भी पहले बोलते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा क्या, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है दोस्तों, चाणक्य है, ठीक है। इन्होंने विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य है। ऐसे किस नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। किसको हम जानते हैं, चाणक्य को ही हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, राजतरंगिणी पूछेगा, राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है, तो कल्हण है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है, कल्हण है। जो हम बोलते हैं मेरे साथ आप लोग भी बोलते रहिए, आपको इसे में याद होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है, कल्हण है, ठीक है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है दोस्तों। पूछेगा कश्मीर का राजाओं का जो वो इतिहास का वर्णित है कौन पुस्तक में है, तो राजतरंगिणी पुस्तक में। इसका लेखक कौन है, तो कल्हण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, पाणिनि है। क्वेश्चन पूछेगा अष्टाध्यायी लेखक का पुस्तक कौन है, पाणिनि है। यह कौन है, यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है, पाणिनि है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, संस्कृत व्याकरण का पुस्तक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछेगा आपको, आग का आविष्कार कब हुआ है दोस्तों। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है दोस्तों। कब हुआ है, आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना है। आग का आविष्कार कब हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में हुआ है, ठीक है। चलिए इस आगे क्या क्वेश्चन बनता है, बोलेगा पहिए का आविष्कार कब हुआ है दोस्तों, तो नवपाषाण काल में हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे पहिए का आविष्कार कब हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ है दोस्तों। मेरे साथ भी आप लोग बोलते रहेगा, ठीक है, इसमें आपको याद होते रहेगा। पूछेगा पहिए का आविष्कार कब हुआ है, तो नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछेगा मनुष्य सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था दोस्तों। कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य जो है सबसे पहले कुत्तों को जो है ना अपना पालतू पशु बनाया था। किसको बनाया था, कुत्तों को बनाया था, ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कृषि का आविष्कार कब हुआ है, तो नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार कब हुआ है, नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य ने सबसे पहले धातु तांबा धातु का प्रयोग किया है दोस्तों। मनुष्य ने सबसे पहले कौन धातु का प्रयोग किया है, तांबा धातु का प्रयोग किया है, ठीक है। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, आगे बोल रहा है क्या, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सबसे प्रथम औजार कौन है दोस्तों, कुल्हाड़ी है। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सबसे प्रथम औजार कौन है, कुल्हाड़ी था, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, आगे हम घुस गए सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। ये भी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता क्या भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो था, जिसके मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है जिसे, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे प्राचीन नगर है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है दोस्तों, आगे एक तरफ है मेरे स्थल है, एक तरफ क्या है उत्खननकर्ता, मतलब खोजकर्ता कौन है, एक तरफ है अवस्थिति, मतलब अभी कहाँ पे है, और क्वेश्चन पूछा कौन नदी के किनारे है, सब इसी में कवर हो जाएगा आपको। क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं पर लिख के और दीवार पर चिपका दीजिएगा, जो बार बार देखेगा तो इससे आपको याद होगा। क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा, हड़प्पा है ना दोस्तों, उसका जो खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। हड़प्पा खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कहाँ पर अवस्थित है, तो पाकिस्तान में है। कौन नदी पे है, रावी नदी पे है। पूछेगा कौन सी नदी पे है, तो रावी नदी पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो राखाल दास बनर्जी है। क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो जो है इसका खोजकर्ता कौन है, तो राखाल दास बनर्जी है। कहाँ अवस्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ, अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कौन नदी पे, सिंधु नदी पे है दोस्तों। कौन सी नदी पे है, सिंधु नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चंद्रहुदरो। क्या है दोस्तों, चंद्रहुदरो। चंद्रहुदरो खोजकर्ता कौन है, तो अनरेस्ट मैके है। कौन है दोस्तों, अनरेस्ट मैके है। अब कहाँ पर अवस्थित है, तो पाकिस्तान में। कहाँ पर अवस्थित है, पाकिस्तान में। कौन सा नदी पर है, सिंधु नदी पे। चंद्रहुदरो को खोजकर्ता कौन है, तो अनरेस्ट मैके है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कौन सी नदी पर है, सिंधु नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, रोपर। रोपर को दोस्तों उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है, तो यगदत्त शर्मा। रोपर को खोजकर्ता कौन है, यगदत्त शर्मा है। और अब कहाँ पर अवस्थित है, पंजाब में। अभी रोपर कहाँ पे है, पंजाब में। कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे। अभी रोपर जो है कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कालीबंगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगा। कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है, तो बालकृष्ण थापर है। कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है, बालकृष्ण थापर। अभी कहाँ पे है, राजस्थान में है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का जो खोजकर्ता कौन है, यगदत्त शर्मा है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा आलमगीरपुर का खोजकर्ता कौन है, यगदत्त शर्मा है। अभी कहाँ पे है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अभी कहाँ पे है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी पे है। कौन सी नदी पे है, हिंडन नदी पे। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछेगा वनवाली। क्या है दोस्तों, वनवाली। वनवाली को खोजकर्ता कौन है, तो R.A. बिष्ट। मेरे साथ भी आप लोग बोलते रहिएगा, जो आपको बार बार इससे याद होगा, ठीक है। इसको लिख के कहीं दीवार पर चिपका लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे क्या है, बोला वनवाली खोजकर्ता कौन है, तो R.S. बिष्ट है। अभी कहाँ पे है, हरियाणा में है दोस्तों। अभी कहाँ पे है, हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी पे है। कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे में है, ठीक है। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा का खोजकर्ता कौन है दोस्तों, धौलावीरा का खोजकर्ता कौन है, J.P. जोशी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा जो है इसका खोजकर्ता कौन है, J.P. जोशी है दोस्तों। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। अभी धौलावीरा का है कहाँ पे, गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे, तो लूनी नदी के किनारे है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है, ठीक है। जैसे अगला क्या है, लोथल। लोथल का खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो S.R. राव है। लोथल का खोजकर्ता कौन है, तो S.R. राव है, जिसको अभी कहाँ पे है, गुजरात में। अभी लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कौन सी नदी किनारे, भगवान नदी किनारे। कौन सा पूछेगा, लोथल कौन कहाँ पड़ता है, अभी गुजरात में। कौन सी नदी किनारे, तो भगवान नदी किनारे है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कौन सी कहाँ पे है, अभी कौन से राज्य में पड़ता है, तो हरियाणा में। क्वेश्चन पूछेगा अभी राखी गढ़ी जो है कौन सी नदी के, कौन से राज्य में है, अभी तो हरियाणा में है। और कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती एवं दुसाती। सरस्वती एवं क्या है, दुसाती नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे देखते हैं। आगे क्या है, जो कि बहुत पिछला क्या था, टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता काल कब से कब है दोस्तों, 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता काल कब से है, 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कितना ईस्वी में, 1921 ईस्वी में की थी दोस्तों। कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। रिवीजन के लिए दोस्तों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है दोस्तों, लोथल को माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह किसे माना जाता है, तो लोथल को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो लोथल को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या है दोस्तों, भावात्मक या चित्रात्मक थी।
क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या है, भावात्मक या चित्रात्मक थी यह लिपि। ठीक है दोस्तों, क्या है, भावात्मक या चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे इस पेज पर आए हैं दोस्तों। और क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, जो देखने में अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि जो है ना कैसे लिखा जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी दोस्तों। भावात्मक चित्रात्मक थी, कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। इसको आप लोग भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही पूछेगा। क्या पूछेगा आगे देखते हैं। आगे क्या, मोहनजोदड़ो में से एक कांस्य की मूर्ति क्या है दोस्तों, नर्तकी की मिली है। मोहनजोदड़ो में एक कांस्य की मूर्ति मिली है, किसकी मूर्ति है, तो नर्तकी की मिली है दोस्तों। ठीक है, और क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो अन्नागार है। कौन है, अन्नागार है। आपको इसको भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, अग्निकुंड क्या है दोस्तों, अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है दोस्तों। क्या पूछा, अग्निकुंड जो है लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगन का अर्थ काले रंग की क्या है, चूड़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंधु सभ्यता को लोग मातृ देवी की पूजा करते थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं तो कौन से देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी का पूजा करते थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी देवी की पूजा करते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं। मेरे साथ बोलते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग बोलते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त अवशेषों में साक्ष्य दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख स्थल कौन कौन स्थल मिला है वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से क्या क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है, कब्रिस्तान RS-37 दोस्तों। क्या मिला है, हड़प्पा से क्या क्या मिला है, कब्रिस्तान RS-37 मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, हड़प्पा से क्या और क्या मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। उबरता देवी। ठीक है दोस्तों, गेहूँ व जौ दाने क्या है, गेहूँ और जौ का दाने कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है दोस्तों। अन्नागार मिला है। चक्र एवं स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। सीपी का प्रमाण कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। समाधान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे बोल रहा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला, मोहनजोदड़ो से कैसे मिला है, चलिए इसको हम देखते हैं। क्या बोलते हैं, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति। मुद्रा पर जो है मतलब रुपया पर अंकित क्या चीज़ का मूर्ति है, पशुपतिनाथ का मूर्ति कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है दोस्तों। हाथी का कपाल कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। पूछेगा हाथी का कपाल कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। दिए का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। ठीक है, गले हुए क्या है, दावे की ढेर, ये भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सीपी की पटरी कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मिट्टी का तराजू दोस्तों, ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, भट्ठे और मीट का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे के नर्तकी कहाँ से मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिला है। मातृ देवी की मूर्ति सूती कपड़ा, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़ा कहाँ से मिला है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। वृहद स्नानागार कहाँ से मिला है दोस्तों, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जितना चीज़ मिला है इसको हम पूरा एक ही हम झलक में देख लिए हैं। ठीक है, आप लोग बार बार इस वीडियो को देख करके एक दो बार देखिएगा, आपको पूरा याद होगा जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, लोथल। आगे क्या है, लोथल। चलिए हम देखते हैं लोथल से जो क्या क्या चीज़ मिला है वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या धान के बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, लोथल से मिला है। आपको क्वेश्चन पूछेगा धान के बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है दोस्तों। बंदरगाह कहाँ से, लोथल से। 3 युगल समाधियाँ का ये कहाँ है, लोथल में है। धान की भूसी कहाँ है दोस्तों, लोथल में। मक्का बनाने का साक्ष्य कहाँ से है, मक्का बनाने का साक्ष्य लोथल से। फारस की मोहर कहाँ मिला है, लोथल से ही मिला है। तांबे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से ही मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए लोथल को जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी हम देख लिए हैं। लोथल के एक ही झलक में ख़त्म हो गया सब कुछ। ठीक है, चलिए आप देखते हैं दोस्तों कालीबंगन जो है ना, कालीबंगन से हमको क्या क्या साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कांच व मिट्टी की चूड़िया कहाँ से मिला दोस्तों, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, सूती कपड़े की छाप कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। बेलनाकार मोहर दोस्तों कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। सिलबट्टा कहाँ से मिला है दोस्तों, कालीबंगा से मिला है। 7 आयताकार अग्नि देवी का ये कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। मिट्टी का खिलौना दोस्तों कहाँ से मिला है, तो ये भी कालीबंगन से ही मिला है। ठीक है,
चलिए, जितना कालीबंगा का इंपॉर्टेंट था ना, जितना चीज़ कालीबंगा से मिला, अब एक ही अथी में देख लिया, ठीक है। इसको भी आप लोग बार बार देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, चंद्रहुद्र। क्या है चंद्रहुद्र? वर्गाकार ईंट। वर्गाकार ईंट कहाँ से मिला है? चंद्रहुद्र से मिला है। चार पहिए वाली खिलौना गाड़ी कहाँ से मिला है दोस्तों? चंद्रहुद्र से ही मिला है। अलंकृत हाथी कहाँ से मिला है? अलंकृत हाथी कहाँ से मिला है? चंद्रहुद्र से मिला है। कंघा कहाँ से मिला है? चंद्रहुद्र। लिपस्टिक भी कहाँ से मिला है दोस्तों? चंद्रहुद्र से ही मिला है, ठीक है। चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखते हैं बनवाली। बनवाली से क्या क्या मिला है दोस्तों, देखते हैं। जौ। जौ कहाँ से मिला है? बनवाली से। तांबे का वर्णाकार कहाँ से मिला है? वर्णाकार कहाँ से मिला? बनवाली से मिला है। हल की तरह मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिला है दोस्तों? बनवाली से मिला है। चलिए देखते हैं सुरकोटदार। सुरकोटदार से क्या से मिला है? इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी हम देखते हैं। घोड़े का अस्थिया कहाँ से मिला दोस्तों? सुरकोटदार से मिला है। और कबरगाह। कबरगाह कहाँ से मिला है? सुरकोटदार से ही मिला है दोस्तों। घोड़ा का अस्थिया कबरगाह कहाँ से मिला है? सुरकोटदार से मिला है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों? धौलावीरा। आगे क्या हुआ है? धौलावीरा। सिंधु लिपि के 10 चिन्ह है दोस्तों। सिंधु लिपि के 10 चिन्ह शिलालेख कहाँ मिला है? धौलावीरा से ही मिला है, ठीक है। जल संरक्षण तकनीक कहाँ से मिला दोस्तों? धौलावीरा से। दुर्गीकृत नगर कहाँ से मिला है दोस्तों? धौलावीरा से। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा में ही मिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या से मिला है? रक्षा और प्राचीर कहाँ से मिला है दोस्तों? राखी गढ़ी से मिला है। रक्षा और प्राचीर कहाँ से मिला है? राखी गढ़ी से मिला है। और अनागार भी कहाँ से मिला है दोस्तों? राखी गढ़ी से ही मिला है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? वैदिक सभ्यता है दोस्तों। अगला क्या है? वैदिक सभ्यता। अगला टॉपिक क्या है? वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में क्या है। मतलब वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वैदिक काल को कितना भाग में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक में क्या है दोस्तों? ऋग वैदिक काल। दूसरा में क्या है? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। ऋग वैदिक काल जो है कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। इंपॉर्टेंट है इसका दोस्तों, डेट ही पूछेगा अब, ठीक है। इसका डेट पूछेगा। और उत्तर वैदिक काल जो है उसका ईस्वी कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है दोस्तों, ठीक है। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है दोस्तों, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए हम दोस्तों आगे देखते हैं। और आगे क्या है? प्रमुख वेद। आगे क्या है दोस्तों? हम वेद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वेद। वेद जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट वेद हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? वेद। क्या बोला? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है दोस्तों? वेद है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? ज्ञान है, ठीक है। वेद की संख्या कितना है? 4। वेद की कितनी संख्या है? तो वेद की 4 संख्या है। कौन कौन है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा में है यजुर्वेद, तीसरा में है सामवेद, चौथा में है अथर्ववेद। वेद कितना है? 4 को। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे क्या बोल रहा है? आगे है क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है दोस्तों? यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और 1028 सूक्त है। कितना सूक्त है दोस्तों? 1028 सूक्त है यह, तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं दोस्तों। कितना है? 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है तथा लगभग 10,580 क्या है दोस्तों? ऋचाएँ हैं, ठीक है। देवता। ऋग्वेद का देवता का उल्लेख सोम का उल्लेख है दोस्तों 90 मंडल में, ठीक है। देवता जो है ना सोम का उल्लेख है 90 मंडल में। ऋग्वेद में जो है ना देवता सोम का उल्लेख है कौन से मंडल में है? 90 मंडल में है दोस्तों, ठीक है। गायत्री मंत्र का चर्चा किस में है दोस्तों? ऋग्वेद में है। जिसकी रचना किसने किया? विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा गायत्री मंत्र की चर्चा किस में है? ऋग्वेद में है। और जिसकी रचना कौन किया है दोस्तों? विश्वामित्र ने की थी, ठीक है। उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है दोस्तों। उसका उल्लेख जो पूछेगा, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पर, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो ऋषि विश्वामित्र ने किया है। कौन से अथी में है दोस्तों? कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है। उसका उल्लेख कौन से मंडल में मिलते हैं? 3रे मंडल में मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था या व्यवस्था का वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं अब यजुर्वेद, ठीक है।
क्या है दोस्तों, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है दोस्तों। यजु का क्वेश्चन पूछेगा आपको, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद होगा। कौन होगा, यजुर्वेद होगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते दोस्तों सामवेद। क्या है, सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है दोस्तों, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों। पूछेगा भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहा जाता है, तो सामवेद कहा जाता है। मेरे साथ आप लोग बोलते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अब अथर्ववेद। अथर्ववेद देखते हैं अथर्ववेद से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में क्या है, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है, जिसे आधुनिक वेद भी कहते हैं दोस्तों। अथर्ववेद को आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह तथा लैंगिक जनन का उल्लेख है दोस्तों। क्या है, अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाह तथा लैंगिक जीवन का दोस्तों क्या है, उल्लेख है। ठीक है, अथर्ववेद में पुराणों का कुल संख्या कितना है दोस्तों, 18 है। अथर्ववेद में पुराणों का कुल संख्या कितना है, 18 है। ठीक है, पुराणों का रचयिता कौन है दोस्तों, पुराणों का रचयिता किसने किया था, लोम महर्षि ने किया था। लोम महर्षि ने, उनके पुत्र क्या था, उग्र सर्वा है दोस्तों। लोम महर्षि उनके पुत्र कौन है, उग्र सर्वा है। ठीक है, पुराणों का रचयिता कौन है, तो लोम महर्षि है। पुराने का रचयिता कौन है दोस्तों, लोम महर्षि है। उनके पुत्र का नाम क्या है, उग्र सर्वा है। इसको भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आर्य। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन है दोस्तों, वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी, वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा क्या है, संस्कृत थी दोस्तों। आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी और ग्रामीण सभ्यता भी थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और क्या थी, ग्रामीण सभ्यता भी थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी दोस्तों। क्या है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां जो थे ना, वैदिक सभ्यता में स्त्री जो थे दोनों में भाग ले सकते थे, सभा और समिति दोनों में भाग ले सकते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, क्या था, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था दोस्तों। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ मतलब पीने का पदार्थ कौन था दोस्तों, सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, ये वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, उपनिषद कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 108 मानी जाती है। उपनिषद के जो कुल संख्या कितने मानी जाती है, 108 मानी जाती है। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता कौन था, इंद्र थे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे हम क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। मतलब प्रमुख दर्शन और उनका प्रवर्तक कौन कौन है दोस्तों। एक तरफ क्या है, दर्शन है, एक तरफ कौन है, प्रवर्तक है। ठीक है, जैसे योग दर्शन किसका है दोस्तों, पतंजलि का है। योग दर्शन किसका है, पतंजलि का है। हम मेरे साथ बोलते रहिएगा आप लोग। न्याय दर्शन किसका है दोस्तों, नया दर्शन का प्रवर्तक कौन है, गौतम का। गौतम बुद्ध का क्या है, नया दर्शन है। एक क्या है दोस्तों, चारवाक दर्शन किसका है, तो चारवाक का ही है। चारवाक दर्शन किसका है, चारवाक का ही है। सांख्य दर्शन दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा सांख्य दर्शन किसका है, तो कपिल का। सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन कौन है, कपिल का है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, सांख्य दर्शन ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, पूर्व मीमांसा। आगे क्या बोल रहा है, पूर्व मीमांसा किसका है, जैमिनी का है। आगे में क्या, पूर्व मीमांसा किसका है, जैमिनी का है। उत्तर मीमांसा किसका है दोस्तों, वादरायण का है। उत्तर मीमांसा किसका है, वादरायण का है। उत्तर मीमांसा किसका है, वादरायण का है। वैशेषिक किसका है दोस्तों, कनादिया मुल्लक का है। क्वेश्चन पूछेगा वैशेषिक किसके है, कनादिया मुल्लक का है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, जैन धर्म। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, जैन धर्म है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जैन धर्म में। ठीक है, क्या बोला, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के प्रथम संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव या आदिनाथ थे दोस्तों। कौन थे, आदिनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ जी, जो काशी का राजा अश्वसेन के पुत्र थे दोस्तों। पूछेगा पार्श्वनाथ कौन थे, तो अश्वसेन के पुत्र थे। काशी का राजा कौन थे, अश्वसेन के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों। पूछेगा महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे, 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वयं को माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति हेतु त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक क्या होता है, क्या बोला, जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति होती तो त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन है, 3 है, कौन कौन त्रिरत्न कौन कौन है, त्रिरत्न में कितना है दोस्तों, 3 है। एक में कौन है, साम्यक दर्शन, दूसरा में क्या है, सामक ज्ञान, तीसरा क्या है, साम्यक आचरण है दोस्तों। क्या है, साम्यक आचरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थी क्या बोल रहा है, अगला में चलिए दोस्तों, अगला महावीर स्वामी का जीवन का परिचय है। क्या है, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी जीवन का परिचय है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, मतलब क्या क्या कब जन्म हुआ, क्या है मतलब जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है दोस्तों, 544 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ है दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 544 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ है। उसका पिता, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, क्या नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ नाम था। माता का नाम क्या है दोस्तों, त्रिशिला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। माता का नाम क्या था, त्रिशिला, और किसकी बहन थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन थी दोस्तों, त्रिशिला। क्या था, महावीर स्वामी का माता का नाम था। ठीक है, महावीर स्वामी जो है ना, उसका पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है दोस्तों। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है, यशोदा है। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या है दोस्तों, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना था। क्या नाम था उसका, प्रियदर्शना था। ठीक है, उसका दामाद का नाम क्या था दोस्तों, जमाली था। महावीर स्वामी का दामाद था, उसका दामाद का नाम क्या था, जमाली था दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी गिरी त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्धन की अनुमति से किया है दोस्तों। महावीर स्वामी जो है गिरी त्याग कब क्या है, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्धन की अनुमति से किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आगे हम क्या, ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति कैसे होता है दोस्तों, कैबल्य, मतलब क्या, गिरी त्याग के 12 वर्ष बाद महावीर स्वामी ज्ञान का प्राप्ति कब से हुआ, गिरी त्याग के 12 वर्ष बाद और 42 वर्ष की आयु में है दोस्तों। गिरी त्याग के 12 वर्ष हुआ तब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और तब इसका उम्र क्या था, 42 वर्ष की आयु में हुआ है दोस्तों। ठीक है, जुबी ग्राम की तिरुजीपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा, कौन सी मतलब नदी के तट पर, तिरुजीपालिका नदी, कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है दोस्तों। ठीक है, किसको हुआ, तो महावीर स्वामी को। इसका मृत्यु कब हुआ, महावीर स्वामी का मृत्यु जो है ना दोस्तों, तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी के राजगीर में हुआ दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में हुआ है, 468 ईसा पूर्व, यानी कि कहाँ पे हुआ था, पावापुरी। कहाँ पे हुआ दोस्तों, पावापुरी के राजगीर में हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है दोस्तों, नोट, एक क्या है, नोट जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। नोट में क्या है दोस्तों, नोट में क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं नोट, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र क्या है दोस्तों, क्या भगवती सूत्र जो है महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है दोस्तों। नोट में बोला भगवती सूत्र जो है ना, महावीर स्वामी क्या होता है, जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था दोस्तों, सिंह है। महावीर स्वामी का प्रतीक मतलब चिन्ह क्या है, सिंह है। ठीक है, जैन साहित्य का आगाम कहा जाता है। जैन साहित्य का आगाम किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य का आगाम किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को कहा जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म को जो है, थोड़ा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, नामक पुस्तक जो है भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, जैन तीर्थंकरों के जीवनी के कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे हम क्या बोला, जैन साहित्य की भाषा कौन है, प्राकृत और संस्कृत है दोस्तों। जैन साहित्य की भाषा प्राकृत और क्या है, संस्कृत है। जैन धर्म में केवल का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान से है। जैन धर्म में केवल का अर्थ क्या है, सर्वोच्च ज्ञान से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों। मौर्योत्तर युग में मथुरा क्या था, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है अभी दोस्तों, मध्य प्रदेश में। जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो जो है, खजुराहो मंदिर जो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। किसने करवाया था, जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, प्रथम जैन शक्ति 300 ईसा पूर्व ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था दोस्तों। प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था दोस्तों। ठीक है, द्वितीय जैन संगीत वल्लभी गुजरात में हुई, जिसका अर्थ क्या था, अध्यक्ष देवर्दी क्षमा भरमन थे दोस्तों। द्वितीय जैन संगीत क्या है, वल्लभी गुजरात में हुई है, जिसका अध्यक्ष देवगिरी क्षमा भरमन थे। ठीक है दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है दोस्तों, जैन धर्म। आगे में क्या है, जैन धर्म। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है दोस्तों। जैन धर्म क्या क्या है, जैन धर्म पुनर्जन्म या व कर्मवाद में विश्वास करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, बौद्ध धर्म क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में क्या इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध थे दोस्तों। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। इन्हें एशिया का ज्योति कहा जाता है दोस्तों, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, इन्हें एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे, गौतम बुद्ध कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका परिचय देखते हैं, इसका जन्म सब कब हुआ है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जीवन का परिचय दोस्तों, क्या है, गौतम बुद्ध का जीवन का परिचय। जन्म, गौतम का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु को लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के क्वेश्चन पूछा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था दोस्तों, ठीक है। इसका पिता क्या था, सुधोधन था, वाक्यगण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के पिता क्या थे, सुधोधन थे, और क्या था, वाक्यगण के प्रधान थे दोस्तों, ठीक है। इसका माता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था दोस्तों, इसका माता का नाम क्या था, माया देवी। इनकी माता क्या था, नाम था माया देवी, और क्या था, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी दोस्तों। गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु कब हुआ था, गौतम बुद्ध को जन्म के 7वें दिन क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इनकी देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी दोस्तों। गौतम बुद्ध का देखभाल किसने किया था, गौतम बुद्ध का मौसी थे ना प्रजापति, इन्होंने ही की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या बोला, पत्नी। गौतम बुद्ध का जो पत्नी है ना, कौन है, यशोधरा। गौतम बुद्ध का पत्नी कौन है दोस्तों, यशोधरा है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था दोस्तों। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, और कितना आयु में शादी हो गया था, 16 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। इसका भी आप लोग याद रखना है। गौतम बुद्ध गिरह त्याग, ये इंपॉर्टेंट है, 29 वर्ष की आयु में गिरह त्याग दिया था दोस्तों, जिसे बौद्ध धर्म के महाभिनिष्क्रमण कहा गया दोस्तों। गौतम बुद्ध को जो गिरह त्याग का वो है, तो 29 वर्ष की आयु में क्या गया, उसे हम क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कितना में दिया है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है दोस्तों। गौतम बुद्ध जो है प्रथम उपदेश किसमें दिया है, प्रथम उपदेश दिया है सारनाथ में दिया, जिसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश शराबस्ती में दिया है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया है, शराबस्ती में दिए हुए हैं, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया है दोस्तों। बुद्ध ने अपना उपदेश कौन भाषा में दिया है, पाली भाषा में दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर मतलब उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हो गई, जिसे गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ है, 483 ईसा पूर्व कितने वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ है दोस्तों। को पूछा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ है, तो कुशीनगर में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हो गई है, जिसमें बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। जिसमें क्या कहा गया, बौद्ध धर्म को महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज जितना हम पढ़े हैं आज तक वीडियो यहीं रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा है, पढ़ने के बाद हिस्ट्री क्लास जो पढ़े थे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है।